हेलो दोस्तों, आज हम एक्सपोनेंट और रेडिकल के बारे में और पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे कि जब हमारे पास एक नेगेटिव एक्सपोनेंट होता है तो हम उसे पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। हमने लॉ में क्या देखा था कि अगर ए की पावर माइनस एम है तो वो क्या लिखा जाएगा, 1 में ए की पावर एम, तो वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव पावर हो जाएगी। तो वैसे ही आज हम कुछ प्रॉब्लम्स, मतलब एक एग्जाम्पल्स के रूप में प्रॉब्लम्स करके देखेंगे इन प्रॉब्लम्स को, जिससे आपको इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो जाए। और अगर आपको ज़्यादा क्लियर होएगा तो आप आराम से कर पाएंगे चीज़ों को, और एग्जाम्पल्स जो है आपकी हेल्प करते हैं टॉपिक को मोर क्लियर करने में। तो हम अब एग्जाम्पल के तौर पे क्या देख रहे हैं, देखिए ये जो एक्स नंबर है, ये क्या है, एक्स, इसकी पावर है हमारे पास -1/2। देखना ना, इसकी पावर क्या है, -1/2। तो अब हमें इसे क्या करना है, पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो हमने लॉ देखा था ए की पावर -m इज इक्वल्स टू 1 में ए की पावर m। तो वैसे ही हम इसमें भी क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, x की पावर -1/2, तो हम इसमें भी यही कर देंगे। ऊपर क्या लगाएंगे, डंडा, नीचे अब डिवाइडेड बाय x की पावर क्या, 1/2। अब ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव एक्सपोनेंट हो गया। ये क्या था, हमारा नेगेटिव था, इसकी पावर क्या थी, माइनस में थी, इसकी पावर क्या होगी, पॉजिटिव होगी। नेगेटिव पावर पॉजिटिव पावर। वैसे ही ये एक्स की पावर क्या है, -2/5। अब हम इसे करके देखेंगे, 1/x की पावर क्या होगी, 2/5। अब मैं यहाँ है ना थोड़ी पावर थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, थोड़ा नीचे तक लिख रहा हूँ। अगर मैं ज़्यादा छोटा लिखूँगा, ऊपर ऊपर में लिखूँगा, तो आपको है ना ज़्यादा दिखाई नहीं देगा, तो आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा। वैसे आपको पावर है ना थोड़ा ऊपर करके लिखनी होती है, पावर ज़्यादा बड़ी नहीं लिखते, ठीक है। अब मैंने एक और सवाल लिया, हमने क्या पढ़ा था, ए की पावर m और उसकी भी पावर n है, तो क्या होएगा, मल्टीप्लाई। अब मैंने यहाँ माइनस में एक एग्जांपल लिया था जिससे आपको इस एग्जांपल का भी क्लियरिटी हो जाए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन पावर्स को एक दूसरे से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या आ गई, एक्स की पावर क्या आ गई, -12 आ गई। तो अब हम इसे क्या करेंगे, इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। अब इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया हमने, 1 क्या होगी, एक्स की पावर 12 होगी। 12 हो गई इसकी पावर, क्योंकि यहाँ माइनस में थी तो यहाँ प्लस में होगी। अब और हमने इससे पहले मल्टीप्लाई क्यों करना था, क्योंकि हमने अपना लॉ देखा था कि अगर ए की पावर m हो और उसकी भी पावर n हो तो वो दोनों क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो हम आगे देखते हैं एक और एग्जाम्पल। ये जो है ना थोड़ा सी ध्यान से देखना, क्योंकि ये ना जो थोड़ा अलग एग्जाम्पल है। अब देखो ये क्या है, 7 है और ऊपर डिवाइडेड में क्या है, एक्स की पावर -5/6 है। तो मैं इस 7 को ऐसे लिख सकता हूँ, 7 × 1 अपॉन में एक्स की पावर -5/6 लिख सकता हूँ ना, क्योंकि अगर मैं 7 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, 7 आएगा। तो फिर मैं इसको 1 के साथ रेसिप्रोकल करूँगा। अभी आपको इसका बताता हूँ आंसर क्यों। 7 × x की पावर 5/6 दैट विल बिकम 7x की पावर 5/6। क्योंकि अगर मैं इसे 7 के साथ रेसिप्रोकल करता तो 7 की पावर क्या हो जाती है, -1 हो जाती। तो 7 की पावर भी तो 1 है, और 1 की तो पावर चाहे -1 हो या 1 हो, वो 1 तो 1 ही रहता है। तो इसलिए मैंने इसे 1 के साथ रेसिप्रोकल करा। मैं अगर इसे 7 के साथ रेसिप्रोकल करता तो क्या होता, इसकी 7 की पावर -1 हो जाती। तो फिर हमें तो यहाँ पे क्या कहा गया है, नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है। लेकिन फिर तो हमारा यहाँ पे पॉजिटिव एक्सपोनेंट नहीं होता, हमारा तो नेगेटिव एक्सपोनेंट हो जाता। तो इसके लिए मैंने क्या करा, इसकी जो 7 की पावर है वो माइनस में ना होए, इसलिए मैंने 1 की साथ रेसिप्रोकल किया। 1 की चाहे माइनस में पावर हो या प्लस में पावर, 1 तो 1 ही रहेगा। क्योंकि अगर मैं इसे 1 की पावर भी माइनस में हो, जैसे कि मैं यहाँ पे देखता हूँ, आपको करके दिखाता हूँ, 1 की पावर -में 1 हो, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे 1/1। और किसी भी डिजिट के नीचे डिवाइड में 1 होता है तो वो क्या होता है, वही डिजिट होती है। तो यहाँ ऊपर 1 है तो 1 का 1 ही रहेगा, चाहे 1 की पावर माइनस में और प्लस में 1 तो 1 ही रहेगा, इसलिए हमने यहाँ पे 1 लगाया। मैंने यही इसके जैसे एक और सेम एग्जांपल, सिमिलर एग्जांपल लिए ताकि आपको इसके बारे में अच्छे से पता चल जाए। देखिए 10 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल उसी की तरह है, y की पावर क्या, -6/3। और ये क्या बिकम, ये क्या हो गया, 10 की पावर मल्टीप्लाई बाय y की पावर 6/3। हाँ, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे कि पावर डिवाइड में
तो आप इन पावर को है ना क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हो। ऐसा कोई रूल नहीं है कि अगर आपकी पावर डिवाइड हो रही है एक दूसरे से तो आप उसे नहीं लिख सकते। आप पावर को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मेरा क्या था 6/3 था, तो मैंने इसे क्या लिख दिया 2 लिख दिया। अब मेरी क्या है 10 मल्टीप्लाई बाय वाई की पावर 2 होगी और मेरा यहाँ क्या हो गया 10y का स्क्वायर। तो आप ऐसे कर सकते हो कि आप अगर कोई भी पावर ऐसे डिवाइड में लिखी हो तो आप उसे काट नहीं सकते। ऐसा कोई किसी ने कोई रूल नहीं बनाया, आप इन्हें ऐसे एक दूसरे से काट सकते हैं। Thank you guys for watching the video and I will see you next time.